हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। जो कि आप ज्योग्राफी का पार्ट 2 देख रहे हैं। हम लोग पहला देखे भारत का आकार और इसका स्थिति देख चुके हैं, और आज हम लोग का क्लास है जिस क्लास का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। बाहर से दिखने में कैसे लगता है भारत, कैसा यहाँ का जो बनावट है भूमि का कैसा है ना। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा प्यारे मित्रों इसी वीडियो से आएगा। तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप इस वीडियो को जरूर अवश्य देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का क्लास है भारत का भौतिक स्वरूप, क्या है आपका भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ने वाले हैं। भारत का भूमि किस तरह का बनावट है, ठीक है। ये भारत का बनावट जो है किस तरह का है जिस भारत भूमि पर हम लोग रहते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल जो भी है, कितना क्षेत्रफल है, कल बताए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। इसको तो इस क्षेत्रफल पर क्या क्या है, इस पर हम लोग, इसी पर सड़क भी है, इसी पर हम लोग खेती भी करते हैं, इसी पर पर्वत पहाड़ पहाड़ है। तो देखते हैं क्या क्या है, कितना पर है। तो प्यारे मित्रों पर्वत जो हमारा है, पर्वत पाया जाता है, तो पर्वत जो है 10.7% पर लगभग है, जिसको हम लोग 11% जो है मान सकते हैं 11% पर हमारा क्या है, पर्वत है। टोटल हमारा जो भूमि जो भारत का क्षेत्रफल है। और पहाड़ जो है 18.5% लगभग है। पठार 27.7%, इसको लगभग 28% लेके चल सकते हैं हम लोग हैं कि 28% पर क्या है, प्लेटू है, पठार है। पठारों में खनिजों का भंडार होता है। झारखंड जो है खनिजों का भंडार करते हैं क्योंकि छोटानागपुर पठार से बना हुआ है। मैदान है उसके बाद 43%। तो भारत का जो भी स्थलाकृति है उसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस चीज कौन सा आकृति में है, किस स्थलाकृति का संख्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो भारत के क्षेत्रफल सर्वाधिक क्या है, मैदान है। क्या है, मैदान। अब देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन किए हैं, किस तरह से भौतिक विभाजन हम लोग किए हैं। चलिए देख रहे हैं हम लोग भौतिक विभाजन कर रहे हैं। इसका भौतिक विभाजन हम लोग जो है 6 प्रकार से किए हैं। भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में भारत को बांटा गया है, कहां पे क्या क्या है। तो देखिए पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, मतलब भारत के एकदम उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, ठीक है। साथ में दूसरा में उत्तरी भारत का वैशाली मैदान, ठीक है। तो ये जो आपका उत्तर जो देख रहे हैं सबसे उत्तर में, ये आपका हिमालय का भाग है। ये क्या है, हिमालय। उसके बाद सेकेंड जो आपका है ये मैदानी इलाका है। उत्तरी भारत का वैशाल में, जैसे आप निकलिएगा हिमालय पर्वत से दक्षिण में तो शिवालिक के, तो यहाँ पे विशाल मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब का विशाल मैदान है। फिर तीसरा में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, जो 30 नंबर पर जो देख रहे हैं आपका, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये क्या है, त्रिभुजाकार जो आकृति में जो हमारा है वो क्या है आपका, वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है। जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ आपका स्थल से मिला हुआ है। तो प्रायद्वीप किससे बोलते हैं, जो तीन ओर से स्थल जल से घिरा हो, अब एक तरफ स्थल से, तो प्रायद्वीपीय। तो तीसरा में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग बांटे हैं। फिर चौथा है भारतीय मरुस्थल, जो राजस्थान में भारत के पश्चिमी हिस्सा में क्या है आपका मरुस्थल, यह हिस्सा में क्या है, मरुस्थल है। फिर 5 में है तटीय मैदान के बारे में जानेंगे। तो तटीय मैदान कहाँ है आपका, जो है जो 5 नंबर पर देख रहे हैं ये साइड, ये पश्चिम का तटीय मैदान हुआ और ये आपका पूर्वी तट का मैदान हुआ। तो 5 नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, तटीय मैदान देखेंगे प्यारे मित्रों। छठा में द्वीप समूह है। द्वीप समूह 2 प्रकार से देखेंगे, एक आपका अरब सागर है, कल बताया है। अरब सागर में आपका जो है लक्षद्वीप समूह पढ़ेंगे। और इधर जो आप देख रहे हैं 6 नंबर पर, ये भी आपका द्वीप समूह है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका टोटल 6 प्रकार से हम लोग विभाजन किए हैं भारत का। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदानी इलाका, तीसरा में प्रायद्वीपीय पठार, चौथा में मरुस्थल, पांचवा में तटीय मैदान और छठा में द्वीप समूह देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है जो आपका है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला।
तो उत्तर उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में कौन सा पर्वत है, पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। देखिए पर्वत का भी प्रकार होता है, ब्लॉक पर्वत होता है, जिसको भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत होता है और अवलित पर्वत होता है। तो हम लोग हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, पहला क्वेश्चन बनता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है, जिसको जवान पर्वत बोलते हैं। बोले कि सबसे युवा जवान पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जवान पर्वत युवा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय की उत्पत्ति आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेटों को टकराने से हुआ है। फिर हिमालय, आज जहां हिमालय है वहां पूर्व में वहां पे टेथी सागर हुआ करता था। जहां हिमालय है पूर्व में क्या हुआ करता था, यहाँ पे टेथी सागर हुआ करता था। चलिए, और हिमालय का जो हिमालय का विभाजन किए हैं, हिमालय को भी विभाजन किए हैं, उसको देखते हैं। हिमालय पर्वत का विभाजन किए हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का हिस्सा, ये एकदम हम लोग हिमालय का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन हिमालय का हिस्सा है नहीं। पार हिमालय इसको बोलते हैं, पार हिमालय का भाग है। फिर सेकंड है महान हिमालय, यहां से हम लोग भारत में विस्तार इसका देखेंगे। महान हिमालय, फिर थर्ड में देखेंगे मध्य हिमालय, और लास्ट में शिवालिक हिमालय देखेंगे। तो देखते हैं पहला हिमालय का, हिमालय तो हम लोग देखेंगे, हिमालय में पहला हम लोग ट्रांस हिमालय देखते हैं पहले। देखिए ट्रांस हिमालय क्या देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है भारत की पार हिमालय का इसका भाग मानते हैं ना। इसमें है काराकोरम रेंज, है क्या है, काराकोरम रेंज, जिसको हम लोग, ये काराकोरम रेंज में ही है केटू है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। केटू का पूरा नाम गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इस गॉडविन ऑस्टिन है, इसका ऊंचाई हाइट कितना है, 8611 मीटर। काराकोरम रेंज में ही क्या आपका है, केटू है, और केटू का कितना हाइट है, 8611 मीटर है। भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। पूछे कि भारत के सर्वोच्च चोटी इसको मानते हैं, लेकिन इसको अभी देखा है तो भारत पीओके में है। कहां पे है, पीओके में है। पीओके क्या है, भारत को ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो हमारे पीओके बोलते हैं, जो हमारा है पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन कब्जा किसमें का अभी इस पर है, पाकिस्तान का कब्जा। तो पीओके में स्थित है केटू, इसलिए इसको भारत का मानते, भारत में वर्तमान भारत नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि भारत का इस पर कब्जा नहीं है, ठीक है। लेकिन की भी इसीलिए लगा हुआ है कि की भी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। वर्ल्ड का सेकेंड सबसे ऊंची चोटी भी इसको मानते हैं। अब इसी में है ट्रांस हिमालय में ही है लद्दाख श्रेणी, जसो श्रेणी। अब देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आप ये जो ट्रांस हिमालय में जो है उसको आप अति कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, विस्तार किस तरह से है। तो सबसे पहले जो आपको ट्रांस हिमालय के जो है, सबसे पहले याद रखिए काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जोस्कर है। तो पूछे कि सबसे ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी कौन विस्तार है, तो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जोस्कर। ये आपको देता है आपको क्रम करने के लिए, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, तो काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। पूछेगा दक्षिण से उत्तर बताइए इसका, तो जोस्कर के बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम, उल्टा पूछेगा तो। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो पहले आपका काराकोरम लिखिएगा, लद्दाख, उसके बाद जोस्कर। अब उसके बाद जो है काराकोरम रेंज में आपका ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ होता है जो पिघलने के बाद जल के रूप धारण कर लेता है। तो काराकोरम रेंज में ग्लेशियर है, चार गो देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के नाम आप सुने होंगे, सियाचिन में युद्ध हुआ था। सियाचिन के बाद बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। तो आपको चारों ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में है ना। काराकोरम, देखिए यहाँ पे काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है कौन घाटी है, तो नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी किसके मध्य है, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। इस तरह से हो गया।
थोड़ा इशू आ गया है बस। तो हम लोग ग्लेशियर देख रहे थे कि काराकोरम में कौन कौन ग्लेशियर आपका है। तो काराकोरम में ग्लेशियर आप देखे अभी कि काराकोरम में कौन कौन ग्लेशियर है आपका। तो काराकोरम में ग्लेशियर है 4 गो, सियाचिन है और वाल्टेरा है, उसके बाद हिस्पर है, बियाफो है। तो चारों ग्लेशियर हम लोग देख लिए। उसके बाद जो है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन घाटी है, तो नुब्रा घाटी। काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन घाटी आपका है, नुब्रा घाटी है। याद रखें कौन सा घाटी है, नुब्रा घाटी है, याद रखेंगे। उसके बाद जो है महान हिमालय को हम लोग देखने वाले हैं। महान हिमालय जो है आपका, महान हिमालय जो है उसको देखेंगे पहला, जो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं मैप में थोड़ा सा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय हम लोग देख लिए। अब जो देखने वाले हैं महान हिमालय। महान हिमालय का जो है नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा पर्वत तक जाता है, लगातार है। तो महान हिमालय हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आपका जो पड़ेगा मध्य हिमालय, और उसके बाद लास्ट में शिवालिक हम लोग देखने वाले हैं। तो महान हिमालय हम लोग देखने वाले हैं आपको, जो नंगा पर्वत से स्टार्ट होके नामचा पर्वत तक जाता है। अब औसत ऊंचाई महान हिमालय की बात करें तो इसका 6100 मीटर औसत ऊंचाई है, मतलब इससे भी ज्यादा हो सकता है, औसत थोड़ा बता रहे हैं। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करें यहाँ से नंगा पर्वत से आपका नामचा पर्वत तक, इसका कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा पर्वत तक कुल लंबाई कितना है इसका महान हिमालय का, 2400 किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका चौड़ाई कितना है, इसका जो महान हिमालय है ये चौड़ाई कितना इसका है। तो चौड़ाई बात करें तो देखिए कश्मीर के तरफ ज्यादा है, 400 किलोमीटर चौड़ाई आपका है, कहां पे, जम्मू कश्मीर तरफ। और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ा कम है, यहाँ पे चौड़ा ज्यादा है और यहाँ पे चौड़ा कम है। तो पूछे कि किधर चौड़ा ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम की तरफ चौड़ा ज्यादा है महान हिमालय, और पूरब की ओर क्या है, चौड़ा कम है। महान हिमालय के और नाम है, जैसे कि इसको बोलते हैं महाद्री, हिमाद्री, क्या बोलते हैं, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय बोलते हैं ना। हिमालय के मुख्य ऊंचे शिखर जो इसी में है। पूछे कि हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे शिखर है वो किस पर्वत श्रेणी में है, तो आपका आंसर होगा कि महान हिमालय में। किसमें है, महान हिमालय। आइए देखते हैं कौन कौन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में जो स्थित है आपका, वो भी यही इसी का हिस्सा है। किसका है, महान हिमालय का। देखते हैं महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका पता होने के माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना, ऊंचाई 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना, 8848 मीटर। अब बात करें कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, भारत में है, नहीं, नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा, तिब्बत में क्या बोलते हैं, चोमोलुंगबा माउंट एवरेस्ट को। विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ कौन है, तो आपका माउंट एवरेस्ट है। अब देखते हैं इसी महान हिमालय में है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है हाइट इसका 8598 मीटर, और कंचनजंगा भारत के कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में जो स्थित है यह भी भारत में है। हम बात कर रहे थे कि केटू के बारे में। केटू है कहाँ, पीओके में है। कहाँ पे है, पीओके क्या है, भारत का हिस्सा था, हिस्सा है, लेकिन अभी कब्जा किसका है, पाक कुवैत कश्मीर का। इसलिए ये केटू देगा, लेकिन वर्तमान भारत में पूछेगा जो हम लोग का अभी जहां पे है, तो कंचनजंगा को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम लोग, ठीक है। और कंचनजंगा नहीं रहेगा, केटू रहेगा, तो उसको ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे ऑप्शन में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा को ही लेंगे, जो भारत वर्तमान भारत में है, सिक्किम में। अब केटू को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पीओके में स्थित है। अब नंगा पर्वत पूछे कि कहाँ है, तो भारत में ही है। अब पूछे कि कामेट जो है और नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में है। कामेट और नंदा देवी कहाँ है, महान हिमालय का जो हिस्सा है उत्तराखंड में।
फिर प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है? तो हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बस 2 मिनट में हो जाएगा ठीक। कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? तो हम लोग देख रहे थे महान हिमालय में जो पर्वत है ना, जो आपका है, हम लोग कंचनजंगा को देख रहे थे कि भारत का सर्वोच्च चोटी किसको लेंगे? कंचनजंगा को लेंगे। आप बोलेंगे कि पीओको में स्थित है, केटू को क्यों नहीं लेंगे? केटू को इसलिए नहीं लेंगे कि केटू कहाँ पे है, तो केटू आपका पीओके में है। कहाँ है? केटू पीओके में स्थित है। और कंचनजंगा जो है हमारा भारत में भी है, सर्वोच्च चोटी लेंगे। ठीक है। नंगा पर्वत भारत में ही है। कामेट पर्वत नंदा देवी उत्तराखंड में। नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो है मकालू, मकालू पूछा जाएगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गुरु मंदाता, ये सभी कहाँ पे है? नेपाल देश में। कहाँ पे है? नेपाल में है। अब देखने वाले हम लोग बृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति पाई जाती है। पूछे कि भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो महान हिमालय में भोटिया जनजाति पाई जाती है। मध्य हिमालय के बारे में जानने वाले हैं। मध्य हिमालय अब सेकेंड देखते हैं, वो खत्म हो गया। महान हिमालय जो आपको सेकेंड वाला है, जिसे हम बताते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद आपका लघु देख रहे हैं। मध्य हिमालय इसका नाम हिमाचल और लघु हिमालय बोलते हैं, सेकंड वाला। अब इसका औसत ऊंचाई कितना है? उसका फर्स्ट वाला के कितना था? महान का 6100 मीटर था औसत ऊंचाई। अब देखते हैं कि मध्य हिमालय का औसत ऊंचाई 3745, 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। इसका जो उत्तर में ढाल मंद है, उत्तर में ढाल कैसा है? मंद है। और दक्षिण में ढाल कैसा है? तीव्र है। दक्षिण में ज्यादा ढलान है। इसी में घाटी स्थित है। जैसे कश्मीर घाटी कहाँ है? जो घाटियां जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? मध्य हिमालय में। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा। जो लाहौल स्पीति है ये लघु और बृहद के मध्य है। लघु और महान हिमालय के मध्य कौन है? लाहौल स्पीति। और जो घाटियां जो देखने को मिलेगा ये सभी कहाँ आपको मारना है? मध्य हिमालय की ओर जानना है आपको। इसमें और देखिए पीर पंजाल रेंज पूछेगा कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर, मध्य हिमालय का हिस्सा। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश। नाग टिबा श्रेणी उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी पूछेगी कहाँ है, तो नेपाल में है। आगे देखते हैं, कश्मीर घाटी में कुछ घास स्थल है। कश्मीर घाटी में घास स्थल को मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग घास का मैदान किस हिमालय का हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा लघु हिमालय, मध्य हिमालय। और उत्तराखंड में घास का जो स्थल है उसको बुग्याल या प्यार बोलते हैं। कश्मीर में घास स्थल को गुलमर्ग या सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। शिवालिक हिमालय के बारे में देखने वाले हैं आप। हिमालय का सबसे दक्षिणी पूछेगा विस्तार क्या है, तो आपका आंसर होगा सबसे बाहरी हिमालय कौन है, तो आपका आंसर होगा शिवालिक। शिवालिक हिमालय, अन्य नाम इसका क्या है? शिवालिक का बाहरी हिमालय, बाह्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार। हिमालय का आप देखने वाले हम लोग हैं, नदियों के आधार पर विभाजन किए हैं। इसका किस आधार पर किए हैं विभाजन? नदियों के आधार पर किए हैं। जैसे इसको देख लेते, पहले समझा देते हैं आपको कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो देखेंगे आप कि सबसे पहले सिंधु नदी जो है वही है, उस सिंधु और सतलज के बाद, सिंधु और सतलज में के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय किसके मध्य है? तो सिंधु सतलज के बीच में हिमालय का कौन सा भाग है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के बीच जो हिमालय का जो विस्तार है ये किसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय।
तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का है भाग है? तो सतलज और काली के बीच में जो है आपका, सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय आपका है? सतलज और काली के मध्य जो है आपका, वो आपका है सतलज और काली के बीच में कौन सा आपका है? तो आप जानते हैं कि सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है आपका। कौन सा हिमालय है? थोड़ा इशू हो जा रहा है बस। जो आपका हिमालय अगला जो हम लोग देखेंगे, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, और उसके बाद जो आपका है नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय को देखने वाले हैं। असम हिमालय नदियों के आधार पर हम लोग विभाजन देख रहे हैं, नदियों के आधार पर किस तरह से विभाजन किया गया है। देखिए, तो नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच हिमालय का विस्तार उसको क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय किसके बीच में है? सिंधु और सतलज के बीच में हिमालय का विस्तार वो क्या है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय का विस्तार है, उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय किसके मध्य है? कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच जो हिमालय का विस्तार उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। और उसके बाद नेपाल, नेपाल और भारत के बीच कौन नदी सीमा बनाती है? तो आपका आंसर होगा काली नदी। क्वेश्चन पूछता है कि काली नदी कौन सी नदी जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होगा काली नदी। और काली नदी से लेकर यहाँ आपको तीस्ता नदी तक, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का विस्तार है उसको कौन सा बोलते हैं? तो नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो आपका आंसर होगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को कौन सा बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और उसके बाद जो है आपका तीस्ता और दिहांग के बीच हिमालय के जो विस्तार उसको क्या बोलते हैं? उसको असम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तीस्ता और दिहांग। चलिए इसको जो हम लोग लिखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, पंजाब या इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं, किसके मध्य है? तो सिंधु और सतलज के बीच जो है, दोनों सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो हिमालय का भाग उसको बोलते हैं हम लोग है पंजाब या कश्मीर। इसमें क्या है? तो यहाँ पे आपका करेवा के लिए फेमस है, जाफरान की खेती की जाती है। और पंजाब कश्मीर हिमालय का ही है, इसका सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। अब देखने वाले हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। किसको देखने वाले हैं? कुमायूं हिमालय के, जो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच, अभी जस्ट बताया सतलज और काली नदी के मध्य किसका विस्तार है? कुमायूं हिमालय का। इसका जो चौड़ाई है 320 किलोमीटर, और फर्स्ट का कितना था? 560 किलोमीटर। अब कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किसके बीच में है? नेपाल हिमालय जो आपका है काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का विस्तार उसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। इसका सबसे ज्यादा चौड़ा कौन सा है? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय है किसके बीच में है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। पूछे नेपाल हिमालय का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पे है? तो नेपाल देश में है। और सर्वोच्च चोटी इसका आप जानते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है आपका, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। असम हिमालय के बारे में देखेंगे। असम हिमालय के विस्तार किसके? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। किसके बीच में? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के विस्तार किसका? असम हिमालय का है। अब ये 720 किलोमीटर चौड़ा है। और असम हिमालय का विस्तार कहाँ है? सिक्किम में है आपका, और अरुणाचल प्रदेश में है, और असम में है। विस्तार बता ही दिया आप लोगों को। अब देखते हैं पूर्वी पहाड़ी के बारे में। पूर्वी पहाड़ियां जो आपका है, पूर्वी पहाड़ियां जो है उसमें कौन कौन सा है? तो डाफला हिमालय का ही भाग है, डाफला,
मिसमी, अबोर, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुरी और मिजो, ये सभी हिमालय का ही भाग हैं। अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा कौन बनाती है? अबोर पहाड़ी किसके बीच सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच। डाफला तेजपुर और लखीसराय में स्थित है। उसके बाद पटकाई बूम पूछेगा, पटकाई बूम तो पूछे कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है? तो आपको याद रखना हो, क्या मारना होगा? पटकाई की पहाड़ियां। पटकाई बूम भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश डाफला कहा अरुणाचल और असम की सीमा पर, पूछे कि अरुणाचल और असम की सीमा पर कौन है? तो आपका डाफला कहाँ है? तो अरुणाचल और असम की सीमा पे। और पटकाई बूम किसके बीच सीमा बनाएगा? भारत और म्यांमार के बीच में। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो है अरुणाचल हिमालय क्या कहता है? भूटान हिमालय से दिफू दर्रा के बीच विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश का हिमालय का विस्तार कहां से कहां है? भूटान हिमालय से लेकर दिफू दर्रा। प्रमुख चोटी अरुणाचल हिमालय कांगतू, नामचा बरवा। और नामचा बरवा क्या है? महान हिमालय के पूछेगा सबसे पूर्वी विस्तार क्या है? तो महान हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार पूछेगा तो क्या आपका आंसर होगा? नामचा बरवा। अब देखते हैं प्रमुख दर्रे के बारे में देखते हैं, जो दर्रे से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे उमलिंगला दर्रा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किसी पे है? अब जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा इंपॉर्टेंट है। जोजिला किसको जोड़ता है? श्रीनगर को ले से। दर्रा जोजिला किसको जोड़ता है? श्रीनगर को ले से। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से। बनिहाल किसको? जम्मू से कश्मीर को। पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से। अब बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? याद रखेंगे, बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ेगा? तो श्रीनगर से गिलगित को। तो श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ेगा? बुर्जिल दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसको देखते हैं, तो पूछेगा बुमला, बुमला दर्रा, बोमडिला, दीफू जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है, दिहांग दर्रा, यांग्याप दर्रा। आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है? आप लोग इसको कीजिएगा। अब सिक्किम में जो दर्रा है उसको देखते हैं। सिक्किम में जो दर्रा है नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से नाथुला। जेलेपला सिक्किम को, सिक्किम से जो है तिब्बत के चुम्बा घाटी को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो लाहौल स्पीति से लेह को। रोहतांग दर्रा कुल्लू से लाहौल स्पीति। रोहतांग दर्रा में ही आपका अटल टनल है। पूछे कि अटल टनल, अटल सुरंग, अटल टनल किसके बीच में है? तो अटल टनल आपसे क्वेश्चन पूछे कि अटल टनल कहाँ है? तो रोहतांग दर्रे में ही है, हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है, हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, इसका ट्रिक है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। इसमें आपको सब ही आ जाएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे तीनों है, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है, पहला रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बारालाचा दर्रा और शरारती से सिपकिल्ला दर्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। अब उत्तराखंड में जो स्थित दर्रा है एनसीईआरटी बेस्ड एकदम है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। उत्तराखंड में मौलिंग दर्रा है। मौलिंग दर्रा कहाँ पे है? मौलिंग दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सभी कहाँ पे है? माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी आपका नीति माना दर्रा, ये सभी कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? नीति दर्रा, मन्ना दर्रा, ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। नीति उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा? मौलिंग दर्रा, मन्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में। लद्दाख में जो दर्रा है देखते हैं, खारदुंगला, चांगला और काराकोरम। एक क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आप लोग इसका आंसर है सबसे प्राचीन स्थलाकृति कौन सा है? सबसे प्राचीनतम जो स्थलाकृति है, प्राचीन एकदम सबसे पुराना निर्माण इस स्थलाकृति में किसमें हुआ है? यहाँ आ गया, सबसे प्राचीन
स्थलाकृति। सबसे प्राचीन स्थलाकृति कौन सी? ऑप्शन 4 गो है, हिमालय है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है या मरुस्थल। एक क्वेश्चन है, मरुस्थल भारतीय। तो भारत का सबसे प्राचीन जो स्थल का जो निर्माण हुआ है वो सबसे प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठार है, याद रखेंगे। हिमालय बाद का है, इसलिए इसको जवान या युवा पर्वत बोलते हैं। तो इसमें आपका हिमालय, प्रायद्वीपीय, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल में सबसे प्राचीन किसका निर्माण है, सबसे पहले निर्माण हुआ है? तो प्रायद्वीपीय पठार। एक और क्वेश्चन, गंगा नदी पुराना है पहले है कि हमारा गोदावरी कावेरी? तो आप बताएंगे कि उत्तर हिमालय से निकलने वाली नदियां पुरानी है या प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां पुरानी है? दोनों में ओल्डेस्ट कौन है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में प्यारे मित्रों इसको जरूर इसको लिखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को आप लाइक या सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।